अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर बात कर रहे हैं और विषय है आपके सपने, आपकी इच्छा पूर्ति कब होगी, कितनी होगी। हर व्यक्ति विशेषकर यूथ ये जीवन में देखना चाहता है कि उसके जीवन में जो सपने उसने पाल रखे हैं, जो सपने उसने संजोए हैं, जो इच्छाएं उसके मन में है कि भाई ये इच्छाएं मुझे जीवन में पूरी करनी है, तो कब पूरी होगी, कैसे होगी। कुंडली के माध्यम से आप स्वयं भी देख सकते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या और कैसे देखा जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली में का जो 11वां भाव है वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो 11वें भाव से हम चीज़ें पता लगाएंगे कि इच्छा पूर्ति के लिए क्या देखा जाता है। सरल सा नियम है, कुंडली का जो 11वां भाव आसानी से आप पहचान सकते हैं कि 11वां भाव कौन सा होता है। उसमें जो ग्रह बैठा है, 11वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, उस भाव की चीज़ों के आपको उस भाव की चीज़ों से आपको आपके सपने और इच्छा पूरी होगी। जैसे अगर 11वें भाव में पहले घर का स्वामी बैठा है, लगन का, तो आपकी इच्छा की पूर्ति आपके प्रयासों से होगी। आपको ही अपने लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको ही अपने लिए जो है चुनौतियाँ स्वीकार करनी पड़ेगी। आप खुद ही अपने इच्छा पूर्ति और सपनों को पूरा करने के लिए कामयाब होंगे। अगर दूसरे घर का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठा है तो दूसरा भाव होता है कुटुंब का, यानी आपकी कुटुंब की मदद से भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आपके सपने पूरे होंगे। तो कुटुंब का मदद भी आपको मिलना चाहिए और मिल सकता है। तीसरा भाव जो पराक्रम भाव कहलाता है, उसके अंदर उसका स्वामी अगर 11वें भाव में बैठा है तो आपके पराक्रम और आपके भाई बहनों के मदद से, उनकी सहायता से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ये देखा जाता है। अगर चौथे घर का सुख भाव का स्वामी अगर इच्छा पूर्ति यानी 11वें भाव में बैठा है तो आपके माता पिता के द्वारा और आपके माता पिता ने जो चीज़ें अब तक आपके लिए संजो रखी है, उनके द्वारा इच्छाओं की पूर्ति होगी, सपने उनके द्वारा पूरे होंगे माता पिता की मदद से। अगर 11वें भाव में 5वां घर का स्वामी बैठा है, जो शिक्षा का जो भाव देखा जाता है, संतान का भाव देखा जाता है, तो आपकी शिक्षा और क्रिएटिविटी जो है वही आपको इच्छाओं की पूर्ति और आपके सपने पूरे करवाएगी। अगर 11वें भाव में छठे घर का स्वामी बैठा है तो छठा घर नौकरी के लिए भी देखा जाता है। आपकी जो भी नौकरी वर्तमान में आपके हाथ में है उसको और आगे विकसित करें, उसको और प्रमोशन लेवें और उस तरफ और आगे विकास करें, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति नौकरी के माध्यम से होगी। 7वें घर का स्वामी अगर 11वें घर में बैठा है, 7वें घर का स्वामी अगर इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है तो आपके पार्टनर और आपके जीवन साथी के माध्यम से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके सपने पूरे होने में उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा और हो सकता है। 8वें घर का स्वामी अगर 11वें घर में बैठा है, इच्छा पूर्ति के घर में बैठा है, तो आपके ससुराल पक्ष से या अचानक कोई आपको मदद मिल जाएगी, वसीयत के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से, या ससुराल पक्ष से दहेज और कुछ चीज़ें मिलने से आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, होगी। 9वें घर का स्वामी यानी भाग्य भाव का स्वामी अगर इच्छा पूर्ति के भाव में यानी 11वें भाव में है तो आपका भाग्य आपका मदद करेगा। आपका गुरु समान लोग, आपके पितृपुरुष आपको इस मामले में सहायता करेंगे कि आपके जीवन की सपने और आपकी इच्छा पूरे हों। 10वां घर जो कर्म भाव कहलाता है, इस घर के स्वामी अगर 11वें भाव में बैठा है तो आप अपने कर्म से, अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से, समकक्ष लोगों से जितना सामंजस्य बना करके प्रेम प्यार और उनके विश्वास जीतेंगे, उतना ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। 12वें घर का स्वामी अगर आपके 11वें घर में बैठा है तो आपको आध्यात्मिकता और उस तरफ बढ़ने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हो सकता है आपकी इच्छाएं भी इसी प्रकार की हो कि आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बढ़ें। तो 11वें घर में किस घर का स्वामी बैठा है उसको हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे 11वें घर का स्वामी
कहाँ बैठा है, यानी 11वें घर को लाभ भाव बोलते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव। तो लाभेश कहाँ बैठा है, उस भाव से संबंधित अगर आप स्किल डेवलप करेंगे तो भी इच्छाएं की पूर्ति और आपके सपने जल्दी पूरे होंगे। लाभेश अगर पहले घर में बैठा है तो आपको अपनी खुद की ही स्किल और आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। लाभेश अगर दूसरे घर में बैठा है तो आपके परिवार के सीख और उनकी बताई हुई बातों से आपको लाभ मिलेगा। अगर वो लाभेश अगर तीसरे घर में बैठा है तो पराक्रम से और उसको और बढ़ाना पड़ेगा। चौथे घर में बैठा है तो प्यार और परिवार और सुख से रह करके सामंजस्य बनाकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लाभ भाव का स्वामी यानी इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी 5वें घर में बैठा है तो आपको अपनी स्किल शिक्षा के अंदर विकास करना पड़ेगा, उसी को आप तरा सकेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी होगी। अगर लाभेश 6ठे भाव में बैठा है तो आपको नौकरी के जो कर रहे हैं उसमें ईमानदारी और अच्छे से रहेंगे तो उसमें आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। 7वें घर में अगर आपका लाभ भाव का स्वामी इच्छा पूर्ति का स्वामी बैठा है तो आपको पार्टनर और जीवन साथी से और अच्छा बना के रखेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर लाभेश 8वें घर में बैठा है तो ससुराल पक्ष से या वशियत से चीज़ें मिल सकती है, तो उन लोगों से अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर इच्छा पूर्ति या लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है तो गुरु को अगर गुरु से सलाह लेते रहिए, गुरु समान लोगों से सलाह लेते रहिए, गुरु ईश्वर और जो है पितृभक्त रहिए तो आपको विकास होगा। अगर लाभ भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठा है तो अपने कर्म को सजग और कर्म को तराशते रहिए तो आपको इच्छाओं की पूर्ति होगी। और 12वें भाव में अगर लाभेश बैठा है तो आपके जीवन के भाग्य की उन्नति, आध्यात्मिकता को और अच्छे इंसान बन के रहेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब इसमें इतना देखना और ज़रूरी है कि लाभ भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, षड्बल से मजबूत है, अंश बल, मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि और जो है स्थान भाव से अगर वो मजबूत है तो उतना ही आपका जो है सपने और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अगर वो थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है तो इच्छाओं की थोड़ी सी कमी रह सकती है। और जो कारक भाव है 11वें भाव का कारकेश है, जो उनकी उसमें भी शनि है, मंगल है, राहु केतु भी है, सूर्य है। अगर ये ग्रह अगर वहाँ पे बैठे हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति और भी अच्छी होगी। तो अगर कोई युवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और अपने सपने संजोने हैं उनको देखने के लिए देखना चाहें तो अपने 11वें घर के अंदर जो ग्रह बैठे हैं उनकी स्थिति देख लें और 11वें भाव का स्वामी कहाँ पे बैठा है उस संबंधित चीज़ की उस स्किल को डेवलप करें तो आपके तुरंत आपके सपने भी पूरे होंगे और इच्छाएं भी पूरी होगी। तो ये जो है वीडियो आज के लिए जो है युवाओं के लिए भी है, हर व्यक्ति के लिए है। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो